हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है IUPAC नामकरण। और बच्चों, मैं आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि इससे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं आप लोग बहुत आसान तरीके से हल कर सकें। और ये टॉपिक 10th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और 12th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग सीखेंगे IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण हम बेसिकली कार्बनिक जो तत्व होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, उन यौगिकों का हम क्या करते हैं, IUPAC नामकरण करते हैं। अब IUPAC नामकरण के करने के लिए तो सबसे पहले हमको कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। मतलब इसके पास क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 6 प्रोटॉन होते हैं। तो अब कार्बन जो है क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4 होता है। इसके कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो ये कार्बन तत्व है, ये 4 इलेक्ट्रॉनों को या तो अपने अंदर से क्या कर दे, बाहर निकाल दे। तो कार्बन ये कभी नहीं कर सकता है कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दे। मतलब कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकालेगा। और यह क्या करे, अपना ये अष्टक पूरा करने के लिए किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़कर 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो कार्बन ये भी गलती नहीं करेगा। तो कार्बन बेसिकली करता क्या है, तो कार्बन करता है अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। और साझेदारी से जो बंध बनता है वो बनता है हमारा सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। कार्बन करता है एक अपना इलेक्ट्रॉन रखता है और कोई दूसरा तत्व भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखता है, तो इससे क्या बना लेता है, बंध बना लेता है। और कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी तरीके से कोई दूसरा तत्व भी रखेगा इलेक्ट्रॉन, फिर रखेगा कोई, और फिर एक कोई दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो कार्बन जो होता है बेसिकली 4 बंध बनाता है। कार्बन कभी भी दुनिया में कोई भी पाप करेगा, ये पाप नहीं करेगा कि कार्बन जो है वो 5 बंध बनाए। हमेशा कितने बंध बनाएगा, 4 ही बंध बनाएगा। आप लोग ये बात दिमाग में फिट रखना। अब हम लोग जो कार्बन है ये 4 बंध बनाता है, मतलब कार्बन कैसा है, चतुस्संयोजी है। और कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, और इसीलिए कार्बन तत्व के क्या हैं, असंख्य यौगिक पाए जाते हैं। और इन असंख्य यौगिकों को याद रखना हमारे लिए क्या है, टफ है, क्योंकि हम भी कार्बन से बने हैं, आप लोग भी कार्बन से बने हैं। मतलब पृथ्वी पर लगभग जितनी चीज़ें हैं 99% चीज़ें कार्बन से मिलकर क्या है, बनी हुई हैं। और इन बहुत सारे यौगिक हैं, इन यौगिकों का नाम याद रखना हमारे लिए बहुत टफ है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक पद्धति बनाई IUPAC नामकरण की, कि हम कार्बन यौगिकों का IUPAC नामकरण कैसे करेंगे। तो IUPAC का बेसिकली मतलब क्या होता है, तो IUPAC को हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये होता है IUPAC का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। आप लोगों को अंत तक सभी कार्बनिक यौगिक हो, उस कार्बनिक यौगिक का नामकरण आप लोग बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे से कर सकेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1 डिग्री पूर्व लग्न। क्या लिखते हैं, 1 डिग्री पूर्व लग्न लिखते हैं। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं 2 डिग्री पूर्व लग्न। क्या लिखते हैं, 2 डिग्री पूर्व लग्न। और इसके बाद हम लोग लिखते हैं कार्बन की श्रृंखला। क्या लिखते हैं, कार्बन श्रृंखला, मतलब मेन चेन। इसके बाद हम लोग लिखते हैं 1 डिग्री अनुलग्न। क्या लिखते हैं, 1 डिग्री अनुलग्न। और इसके बाद हम लिखते हैं 2 डिग्री अनुलग्न।
यहाँ पर ये 2 डिग्री अनुलग्न नहीं होगा, ये क्या होगा हमारा 1 डिग्री अनुलग्न होगा, और ये हमारा क्या होगा, सॉरी, पूर्व लग्न होगा, और ये हमारा 2 डिग्री क्या होगा, पूर्व लग्न होगा। ये पूर्व लग्न और अनुलग्न बेसिकली होता क्या है, इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पूर्व लग्न मतलब होता है प्रीफिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। मतलब जो पहले जुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्व लग्न, और अनुलग्न मतलब जो बाद में जुड़ता है उसे हम बोलते हैं अनुलग्न, मतलब सफिक्स होता है। अब 2 डिग्री पूर्व लग्न में बेसिकली क्या आता है, और 1 डिग्री पूर्व लग्न में बेसिकली क्या आता है, और कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला का मतलब होता है कि कितने कार्बन हैं। तो आप लोगों को पता है कि अगर जो किसी भी श्रृंखला में एक कार्बन है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। किसी भी श्रृंखला में 2 कार्बन है तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एथ का यूज करते हैं। अगर जो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। और किसी भी श्रृंखला में अगर जो 4 कार्बन है तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। किसी भी कार्बन की श्रृंखला में 5 कार्बन है तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पेंट लिखते हैं। अगर जो कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। अगर जो हमारे पास कार्बन 7 है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखते हैं। अगर जो कार्बन हमारे पास कितना है, 8 है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्ट लिखते हैं। अगर जो कार्बन कितना है, 9 है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, नॉन लिखते हैं। अब लोग हम कार्बन 8 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्ट लिखते हैं। और अगर जो हमारे पास कितने कार्बन हो, 9 कार्बन हो, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, नॉन लिखते हैं। अगर जो कार्बन की श्रृंखला में कितने 10 कार्बन है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डेक लिखते हैं। आप लोगों को ये कार्बन की श्रृंखला याद करनी, 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, और 10 कार्बन के लिए हम लोगों को क्या लिखना है, डेक लिखना। अगर जो आपको आईपीएससी याद रखना है, करना है, तो ये आपको श्रेणी याद होनी चाहिए। मतलब 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 10 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये आप लोगों को रटा होना चाहिए। अब 1 डिग्री अनुलग्न क्या होता है, तो 1 डिग्री अनुलग्न में आता है बेसिकली बॉन्ड आते हैं, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है। अगर जो कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इस सिंगल बॉन्ड के लिए आईपीएससी बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं एन, ANE होता है एन। अगर जो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, मतलब होता है द्विबंध, तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं इन, क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, ENE। अगर जो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं YNE, मतलब आयन होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं 2 डिग्री अनुलग्न क्या होता है। 2 डिग्री अनुलग्न क्या होता है, तो 2 डिग्री जो अनुलग्न है इसमें हम लोगों के आते हैं क्रियात्मक समूह। क्या आते हैं, क्रियात्मक समूह आते हैं। अब क्रियात्मक समूह क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा गांव में कि लोग क्या होते हैं, पौवा पीने जाते हैं। पौवा मतलब दारू, वही शराब, अल्कोहल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जो अल्कोहल होता है उसमें जो ग्रुप जुड़ा होता है वो जुड़ा होता है OH ग्रुप। बल्कि जो अल्कोहल है, जो दारू है, जो शराब है, वो बनी कार्बन से ही है। ठीक है, लेकिन उसमें जो OH ग्रुप है जब जुड़ जाता है तो उसकी पूरी क्रिया ही चेंज कर देता है, पूरा उसमें मतलब बेसिकली परिवर्तन ही कर देता है। कोई नाली में पिए पड़ा है, कोई कहीं पिए पड़ा है, तो जो शराब होती है, जो अल्कोहल होती है, उसमें कौन सा ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिरका खाते हैं ना, तो उस सिरका में भी COOH ग्रुप होता है। कौन सा होता है, COOH ग्रुप होता है। इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये जो ग्रुप होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब कार्बन श्रृंखला समझ में आई, 1 डिग्री अनुलग्न समझ में आया, 2 डिग्री अनुलग्न समझ में आया क्या होता है। अब हम समझते हैं कि 2 डिग्री पूर्व लग्न। पूर्व लग्न मतलब पहले, जैसे हम लोग अपना नाम लिखते हैं, जैसे हमने कोई रैंडमली नाम उठा लिया, श्री सुनील गौतम, ये एक नाम है, तो वहाँ पर जो श्री लगा है
वो श्री किसको बताता है? पूर्व लग्न को बताता है। और जो उसमें गौतम लगा है लास्ट में वो बताता है अनुलग्न को। और जो सुनील शब्द है वो शब्द कैसा है? वो बताता है कार्बन श्रृंखला को, मतलब वो हेड है उसमें, वो मेन है। तो इसी तरीके से हम लोग आईयूपीएससी का नामकरण करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ये 1 डिग्री पूर्व लग्न होता क्या है। तो जब कार्बन मतलब कोई भी यौगिक दिया होगा तो उसमें तुमको क्या बना नजर आ रहा होगा? रिंग बनी नजर आ रही होगी। रिंग मतलब समझ रहे होगे, जैसे आपको ऐसे बना नजर आ जाए, कुछ बंद जैसी आकृति बना नजर आ जाए, कुछ ऐसे बना हुआ नजर आ जाए, मतलब रिंग टाइप का आपको नजर आ जाए। और जब रिंग टाइप का आपको भैया नजर आ जाए तो उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं साइक्लो। रिंग नजर आए तो साइक्लो लगाना है, रिंग नजर आए तो साइक्लो लगाना है। अब हम बात करते हैं 2 डिग्री पूर्व लग्न की। ये 2 डिग्री पूर्व लग्न क्या होता है तो समझते हैं, इस बात को भी समझते हैं हम लोग। तो 2 डिग्री पूर्व लग्न को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापी समूह, जो प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापी समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी समूह। और प्रतिस्थापी समूह में कौन आता है? आता है क्लोरो मतलब Cl, ब्रोमो मतलब आता है Br, फ्लोरो मतलब आता है आइडो मतलब I। क्लोरो की मीनिंग होती है CHLOR। भैया मीनिंग ना गलत हो, ये भी ध्यान रखना। ब्रोमो की मीनिंग होती है BROMO, ब्रोमो। और फ्लोरो की मीनिंग होती है FLUORO, फ्लोरो। और आइडो होता है IODO, आइडो। तो ये होते हैं हमारे प्रतिस्थापी समूह। इसके अलावा भी प्रतिस्थापी समूह होते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग इन बातों को आप लोग समझिए। 1 डिग्री पूर्व लग्न मतलब रिंग, कार्बन श्रृंखला मतलब उस कार्बन की जो श्रृंखला बनेगी, जो चेन बनेगी, उसमें कितने कार्बन होंगे। ठीक है, जैसे 5 कार्बन होंगे तो हमको क्या लगाना है? उसके लिए पेंट यूज करना है। 10 कार्बन होंगे तो हमको क्या लिखना है? डेक लगाना है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो हमको क्या लगाना है? एन लगाना है। कब? 1 डिग्री अनुलग्न में। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि किसी भी यौगिक का हम लोग नामकरण कैसे करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर हमने जितना लिखा है एकदम रट लेना, दिमाग में बिठा लेना, और आप लोग इतना याद कर लेंगे तो आईयूपीएससी कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा हो, आप लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो अब हम एग्जाम्पल की सहायता से आईयूपीएससी नामकरण को देखते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से आईयूपीएससी नामकरण करना सीखते हैं। जो ये हमने फॉर्मूला लिखा है इसी की सहायता से हमने एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ उदाहरण लिए हैं, इनके हमको क्या लिखना है? आईयूपीएससी नामकरण लिखना है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है CH4, इसका हमको नामकरण करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको देखना है कार्बन श्रृंखला। तो यहाँ पर बस ये कार्बन श्रृंखला है हमारी। क्या है? कार्बन श्रृंखला है। अब इस कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं? 1 कार्बन है। कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन है ना, तो अब इस रूल का हम फॉलो करेंगे और क्या लिखेंगे? आईयूपीएससी नामकरण करेंगे इसका। तो आप एक चीज बताइए, इस यौगिक में तुमको कहीं 2 डिग्री पूर्व लग्न नजर आ रहा है? तो आपका आंसर होगा नहीं नजर आ रहा है। तो जब नहीं नजर आ रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, मतलब 0 लगा देंगे। प्लस क्या इसमें आपको रिंग बनी हुई 1 डिग्री पूर्व लग्न के रूप में कोई रिंग बनी हुई नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही है, तब भी 0 लगाएंगे। अब यहां पर आते हैं कार्बन श्रृंखला मतलब मेन चेन। कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। और 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? मैथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मैथ लिखते हैं। ठीक है। अब प्लस यहां पर कार्बन, ये एक एक्सेप्शन है, यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बंध है? एक बंध है। और जब एक बंध होता है, एकल बंध होता है, एकल बंध, तो उसके लिए हम लोग ANE का यूज करते हैं। तो ANE मतलब एन। और 2 डिग्री पूर्व लग्न मतलब OH ग्रुप, कोई क्रियात्मक समूह इसमें नजर आ रहा है तो कुछ भी ऐसा नहीं है, इसके लिए भी हम लोग क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे।
तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बचा क्या है, ये बचा है। तो ये वाला इसमें जोड़ दो तो ये बन जाएगा METHANE। तो ये क्या है, बेसिकली हमारा मीथेन गैस है, ये एक प्राकृतिक गैस भी है। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखा है CH3। तो अब इसको भी यूज़ करना है। तो यहाँ पर बताओ क्या इसमें तुमको कोई 2 डिग्री पूर्व लग्न नज़र आ रहा है, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो इसके लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लगाएंगे प्लस 1 डिग्री पूर्व लग्न मतलब कोई रिंग बनी हुई नज़र आ रही नहीं है, 0 लिखेंगे। कार्बन श्रृंखला पे आना है, कितने कार्बन है की श्रृंखला है, तो यहाँ पर 2 कार्बन की एक चेन है, एक श्रृंखला है। और 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, ETH। क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 1 डिग्री अनुलग्न के बीच में कार्बन और कार्बन के बीच बंध को चेक करते हैं। तो यहाँ ये कार्बन है, ये कार्बन, और कार्बन के बीच में ये वाला बंध है, मतलब एकल बंध है। और एकल बंध के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। क्रियात्मक समूह के रूप में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे और जोड़ देंगे। तो ETHANE ये क्या होता है, हमारा एथेन होता है। तो इस यौगिक का IUPAC नाम क्या है, एथेन है। अब यहाँ पर भी ये यौगिक लिखा है, इसका हमको IUPAC नामकरण करना है। तो इसके लिए 2 डिग्री पूर्व लग्न मतलब क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो जैसा आपको नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे प्लस 1 डिग्री पूर्व लग्न के रूप में कोई रिंग बनी हुई नजर आ रही है, नहीं आ रही है, इसके लिए भी 0 लगाएंगे। कार्बन श्रृंखला चेक करेंगे। तो ये क्या है, एक कार्बन की चेन बन रही है ये वाली, और इस कार्बन की चेन में कितने कार्बन है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। और 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोप लगाएंगे। 1 डिग्री अनुलग्न मतलब हम कार्बन और कार्बन के बीच में बंध को चेक करते हैं। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध, ठीक है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ANE, एन प्लस क्रियात्मक समूह के रूप में कुछ नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं है, तो क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे और इन सबको जोड़ देंगे। तो प्रोप एन मतलब प्रोपेन, हिंदी में लिखना चाहे तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, प्रोपेन। अब चौथा क्वेश्चन हमारा है, इसका IUPAC नामकरण करना है। तो चौथा क्वेश्चन है, इस चौथे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कोई 2 डिग्री पूर्व क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो जैसा नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे प्लस अब 1 डिग्री पूर्व लग्न के रूप में कोई रिंग बनी हुई नजर आ रही है। तो हाँ, आपको ये रिंग कुछ ऐसे नजर आ रही है, इस तरीके से रिंग बनी हुई है। और जब रिंग बनी हुई है तो इसके लिए हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, साइक्लो। तो हम क्या लगाएंगे, साइक्लो लगाएंगे, ठीक है। अब कार्बन श्रृंखला में हम लोग कार्बन चेक करते हैं, कितने कार्बन हैं। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और 3 कार्बन के लिए हम लोग लगाते हैं प्रोप। क्या लगाते हैं, प्रोप लगाते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं कि 2 डिग्री अनुलग्न के रूप में कोई भी क्रियात्मक समूह इसमें है, तो आपको नहीं नजर आ रहा, और इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या है, ये साइक्लो है, तो हम लोग लिखेंगे साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। तो ये बन जाता है साइक्लो प्रोपेन। तो हमने एग्जाम्पल की भी सहायता से आप लोगों को IUPAC करना बता दिया है। अभी इसका एक नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम बहुत सारे और क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्रियात्मक समूह के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और दोस्तों को भी शेयर कर देना। और अगर जो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आप लोगों को नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।